वेलकम बैक टू अश्विताज ब्लॉग। सभी का स्वागत है। आज मैंने लेग्स वर्कआउट करना था। मंडे है। मंडे के दिन मैं लेग्स वर्कआउट करती हूँ, तो उसमें मैं वार्म अप कर रही थी। जो वार्म अप करती हूँ थोड़ा बहुत आप लोगों को हर वीडियो में शो करती हूँ, तो ये वाला वार्म अप कर रही थी। लेग्स इसमें ही स्ट्रेच हो जाते हैं, सो काफी अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और साथ में ना ये करने से आपके साइड जो फैट्स होते हैं वो भी कम होते हैं। तो इसकी रेपिटेशन होती है ना, 30-30 लगाइए, 3 सेट लगाइए, काफी अच्छा रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ाइए। 30 के बाद 40-50 एंड देन मैं बॉल से स्ट्रेच कर रही थी। लेग्स को अच्छे से स्ट्रेचिंग कर लो, बिकॉज लेग्स से ही वर्कआउट करना है, तो अच्छे से मैं ये सारी चीजें कर लेती हूँ। और जितना आपने कोशिश करना है करते रहिए। ये फ्री स्क्वाट मार रही थी मैं, इसके बाद ऊपर आ गई। ऊपर आके मैंने फ्री स्क्वाट लगाया। फ्री स्क्वाट जो होता है बिना वेट के हमें स्क्वाट लगाना होता है, और उसमें फॉर्म बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे आपके लेग के मूवमेंट्स एंड ऑल, कैसे पोस्चर्स है। तो ये देखते हुए आप धीरे धीरे से स्ट्रेच करो। फिर मैंने उठाया डंबल, 12.5 का मैंने डंबल लिया है। फिर मैं इससे स्क्वाट लगाने लगी। इसको बोलते हैं वेटेड स्क्वाट। आप रॉड यूज करके भी लगा सकते हो, बट मैं डंबल से कंफर्टेबल हूँ, वही कर रही हूँ, क्योंकि पहले बहुत कुछ कर चुका है। अब मुझे वेट लॉस करना है, तो मुझे ध्यान देना है कि जो भी वर्कआउट होगा सिंपल सादा, बट उसमें जो चीजें है ना, हमें एकदम ज्यादा स्ट्रेच देते हुए, हमें अच्छी से परफॉर्म करते हुए वेट लॉस इससे काफी अच्छा हो जा रहा है मेरा। तो ये वर्कआउट जो है ना, बहुत इजी है। बहुत इजी है। एवरी पर्सन कर सकते हो, हर पीपल्स के लिए इजी वे में। जिसे नहीं ज्यादा जमता है तो ये सिंपल सा वर्कआउट है, कर लो। रॉड एंड वो वाला वेटेड स्क्वाट थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। रॉड पकड़ो, कंधे पे रखो, ये सारी चीजें, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ। अब से स्टार्ट कर दिया मैंने ये वाला, क्योंकि यहाँ स्मिथ मशीन नहीं है। स्मिथ मशीन वाला रहेगा तो थोड़ा सेफ्टी लगता है मुझे। तो और मुझे इतना ज्यादा कोई वर्कआउट तो करना नहीं है, क्योंकि पहले बहुत वेट मार लिया, उससे इतना इफेक्ट नहीं होता, मसल ज्यादा गेन होने लग जा रही थी। तो मैं ये करती हूँ, अच्छी तरीके से वर्कआउट करने की कोशिश कर रही थी कि मुझे फॉर्म में फोकस करना है, रेपिटेशन कैसा लगा रही हूँ, और इफेक्टिव है कि नहीं। पहली बात तो ये है, वर्कआउट कर रहे हैं और उसका इफेक्ट दिख रहा है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, वो जरूरी है। फिर इसके बाद मैंने आपको पूरा ही वर्कआउट दिखा रही हूँ लेग्स के रिलेटेड, कि कैसे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। ये वाला भी कर सकते हो, बट मुझे इतना पसंद नहीं है, तो मैं वाइड वाला कर रही हूँ। इसे कहते हैं सुमो स्क्वाट। लेग्स को पूरी तरीके से फैलाकर दोनों पैर को अच्छी तरीके से सेटअप ऐसे कर लीजिए। देन आप लगाइए 15 से 20। मैं 20 करने की कोशिश करती हूँ। फर्स्ट सेट जाता है 20, इसके बाद जाता है 18, या इसके बाद जाएगा 15। पर आप स्ट्रेच करो, जितना हो सके आप करो। थक जाओ एंड में ऐसा की हालत हो जाए, इतना करने की कोशिश करो। तो एवरी टाइम मेरा यही प्रोस्पेक्टिव होता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं तो इफेक्टिव होना चाहिए कि नहीं। मतलब जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस पर जोर होना चाहिए, जोर पड़ना चाहिए, और फील होना चाहिए। फील वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये अपना वेट ट्रेनिंग में। फील आ रहा है कि नहीं, तो वो करने की कोशिश करते हैं। मेरा यही प्रोस्पेक्टिव होता है। देन मैंने आ गई लेग प्रेस के वाली जगह पे। लेग प्रेस वाली जो जगह होती है, इसमें आप अपने हिसाब से वेट चूज करते हो। जो वेट्स रखे रहते हैं, आपको जितने वेट्स रहेंगे लेके मार सकते हो। पहले मैं 50-50 के दोनों साइड के 100 किलो मार लेती थी, 100 kg। देन मैंने अभी जाके सारी चीजें रीस्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने कोशिश किया कि मैं वेट कम लगाऊंगी, रेपिटेशन पे ज्यादा ध्यान दूंगी, क्योंकि करना है मुझे वेट लॉस ऑन टोन अप बॉडी को करना है। हाँ, हैवी वेट मारने से भी होता है, बट ऐसा बोलते हैं लोग। बट मुझे लगता है कि कम ले वेट मार के मैं ज्यादा रेपिटेशन करके वेट लॉस करना चाहूंगी। तो मेरा यही है, मैं देखती हूँ, करती हूँ, धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसे बदलाव लाने की कोशिश करती हूँ। चेंजेस लाओ, मजा आएगा, एक चैलेंज हो जाता है। इसीलिए मैं ये कोशिश करती हूँ करने की। आप लोग देखिए, लेग्स को ना जितनी अच्छी तरीके से ट्रेन करोगे उतनी अच्छी बॉडी की शेप अच्छी दिखती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेग्स डे को कभी स्किप ना करो। मेरा ये है कि मेरा बस चले तो 2 से 3 दिन लेग्स मारो। मतलब मुझे लेग्स इतना ज्यादा पसंद है कि अच्छे से टोन अप होती है बॉडी। और हम लड़कियों को तो वो सेलुलाइट का बहुत इश्यूज होते हैं, सो हमें लेग्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। जिनको ध्यान देना नहीं है उनकी बात अलग है। हमें तो बहुत पसंद है कि मेरा लेग्स अच्छे से टोन हो, सुंदर दिखे, प्यारा दिखे। भले मैं फुल ड्रेसेस पहनती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेग्स पे ज्यादा फोकस ना करूँ। तो मैं लेग्स अच्छे से लगाती हूँ। लास्ट वाले जो 2-3 बचे हुए रहते हैं ना, उसमें जोर लगना चाहिए और पेन होना चाहिए। यही इस वर्कआउट का मोटिव होना चाहिए कि आप अच्छी तरीके से वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं।
तो ये है, लास्ट में ही प्रेशर ज्यादा आता है, तो वही वाला आपको रुकना नहीं है, करना है, स्किप नहीं करना है, इसको कंटिन्यू करो। पेन ही चाहिए, तभी जाके मसल डेवलप होंगे और बॉडी टोन अप होगी और फैट निकलेगा बॉडी से। इसके बाद मैं आ गई लेग एक्सटेंशन वाली जगह पे। ये नहीं, लेग एक्सटेंशन नहीं, इसे लेग कर्ल बोलते हैं। लेग, क्योंकि वो मशीन पे ऑलरेडी कोई था तो मैंने बोला कि इसको स्किप नहीं करूं, ये पहले कर लेती है फिर लेग एक्सटेंशन कर लेती हूँ, दोनों ही मैं कॉम्बिनेशन में मैंने कर लिया। लेग एक्सटेंशन और लेग कर्ल का दोनों ही ये है कि लेग्स को ये भी टोन करता है, और जिस लड़कों को तो हैवी मारेंगे तो उनको मसल डेवलप होते हैं, और ये वाला भी ऐसे है, जिनको बहुत पतले होते हैं वो लेग्स के ऊपर जो अपर साइड की जो थाइज होती है ना, उसके लिए ये वर्कआउट होता है। ओवरऑल बॉडी टोन अप का ही काम करता है, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए तो यही चाहिए। और ये कॉम्बिनेशन वाला वर्कआउट होता है, दोनों तीनों साथ में करेंगे तो काफी अच्छा। तो मैंने लेग कर्ल और ये अल्टरनेट मारा, वन ये तो वन वो, ऐसा मैंने 3 सेट लगा दिया दोनों का मिक्स करके, मतलब 3 वो 3 ये। तो ऐसा रहा मेरा ये वर्कआउट। देन मैंने लिया था, इसे बोलते हैं स्टिफ डेडलिफ्ट। स्टिफ डेडलिफ्ट जो होता है ना, वो हमें धीरे धीरे से नीचे जाना होता है, बहुत प्रेशर आता है यार, तो अपने हैमस्ट्रिंग पे काफी इफेक्ट पड़ता है इसका। इसके लिए मैं कोशिश करती हूँ विदाउट वेट, लाइट वेट करके कोशिश करती हूँ करने की। ऐसे ये मैंने सीखा है बहुत सारा वर्कआउट, यातेंद्र सिंह का चैनल है, उनके थ्रू मैंने ये वर्कआउट सीखा है, तो उनको इसलिए धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं, ये काफ का एक्सरसाइज होता है जो कि आप अच्छे से परफॉर्म करो, ऐसे पकड़ के कर सकते हो जैसे लगे आपको। मैंने साइड में पकड़ना चाहिए था, मैं ऊपर पकड़ ली, पर मुझे ऊपर जम रहा था इसलिए पकड़ा। और ऐसे ही 30 का 3 सेट कर लो, बहुत अच्छा रहता है। मशीन्स भी अवेलेबल होती है, वेट रख के कर सकते हो, पर मुझे ऐसा कंफर्टेबल होता है इसलिए मैं ये ऐसा करती हूँ। बाकी का वर्कआउट सेम है, जैसा मैंने सब दिखाया है वैसे ही है। करते रहिए, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इसी तरह जिम करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, और आपके नियर एंड डियर वंस को ये वीडियो शेयर करना जो जिम जाता है उसके लिए, लेग्स वर्कआउट के लिए। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। आते रहिए हमारे चैनल पर, इसी तरह जुड़े रहिए। बाय बाय।